जनजातीय क्षेत्रों के जिन्हें विशेष दर्जा दिए गए हैं, जहां पैसा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया गया था, इस विशेष क्षेत्र में इटारसी तहसील का केसला विकास खंड भी आता है। उस क्षेत्र के पैसा मोबाइलाइजरों ने सरकार के आदेश का विरोध करते हुए नर्मदापुरम में प्रदर्शन किया। केसला क्षेत्र में कार्यरत पैसा मोबाइलाइजर सरकार द्वारा सेवा समाप्त का विरोध जताने सोमवार को जिला मुख्यालय नर्मदापुरम पहुंचे। मोबाइलाइजरों के साथ जायज संगठन ने भी सरकार के फरमान का विरोध किया। मोबाइलाइजरों ने बताया कि केसला क्षेत्र में उन्हें नियुक्त किया गया था। हमने ऑफलाइन ऑनलाइन सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य बेहद कम मानदेय में बखूबी पूरे किए हैं। सरकार की खास लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरे किए गए थे। आज हमें भी बाहर कर हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे कई साथियों को तो बुरा हाल है। उनके घरों में सिर्फ वही कमाने वाले हैं और अब वो क्या करें। जायज संगठन ने सरकार के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि पैसा एक्ट जिन क्षेत्रों में लागू किया गया है, वहां अभी भी जागरूकता की कमी है। इन मोबाइलाइजरों की बेहद जरूरत है। अगर इनकी सेवा बहाल नहीं होती है तो हम प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम बरसा सरेआम है। मैं ग्राम पंचायत चांदनौर की मोबिलाइजर पैसा मोबिलाइजर हूँ। पंचायत चांदनौर ये कहाँ पर आता है? ये केसला ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिला नर्मदापुरम। केसला ब्लॉक इटारसी तहसील? जी। अच्छा, केसला ब्लॉक मतलब जहाँ पर पैसा एक प्रभावी है? जी। अच्छा, बताइए। तो हम लोगों का अभी हाल ही में जो है पैसा मोबिलाइजर की सेवा समाप्त कर दी गई है। पैसा मोबिलाइजर है जी। आप लोगों का जो नियुक्ति की गई थी वो क्यों की गई थी? हम लोगों को पैसा एक्ट के अंतर्गत नियुक्ति की गई थी। धरातल पे काम करने के लिए पैसा का जो भी कार्य है वो क्रियान्वयन के लिए किया गया था। अब आप आगे बताएं क्या हुआ है? हमारी जो नियुक्ति हुई थी 2021 में हुई थी। उसके बाद स्टे लगा था, 1 साल स्टे का गया। उसके बाद 2022 में फिर से हमारी नियुक्ति हुई है। हमने सब ने रिज्वाइनिंग ली। उसके बाद अपना काम जो भी था हमारा कंटिन्यू रहा है अभी तक। आप लोगों का काम क्या होता है? हमारा जो काम होता है वो पैसा एक्ट में जो भी काम रहता है मतलब आदिवासी जो क्षेत्र है उनको हम उनकी सेवाओं को दिलाना, उनका काम करवाना, उन तक हर योजना को पहुंचाना, पैसा एक्ट के थ्रू जो भी हमारा काम था हम धरातल पे करते थे। तो हम लोगों का अभी हाल ही में मतलब हमने लगभग 5 साल करने के बाद अभी हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है। हम थोड़ा बहुत रोजगार चाहते थे लेकिन हम फिर से बेरोजगार हो गए हैं। अभी आप ही बताओ हम क्या करें। आप लोगों को जब नियुक्त किया गया था 2021 में नियुक्त किया था। शर्त रखी गई थी क्या कि जिससे कि मतलब कि आपको सीमित समय के लिए रखा जाएगा और फिर आगे अलग अलग कर दिया जाएगा? नहीं, उस टाइम ऐसा कोई सीमित समय नहीं दिया गया था। बाकी हम लोगों को बस ज्वाइनिंग दी गई थी और ऐसा भी नहीं कहा था कि 3 साल के लिए रख रहे हैं या 4 साल के लिए। 1 साल मतलब ज्वाइनिंग ली, उसके बाद हमें स्टे लगा दिया गया। 1 साल स्टे का रहा, उसके बाद फिर से 22 में हमने ज्वाइनिंग ली, तब से कंटिन्यू है। और अभी हाल ही में सेवा समाप्त कर दी है मार्च में। सेवा समाप्त कर दी गई जी, मार्च में आदेश जारी हो गया है। सेवा समाप्त कर दी गई थी मार्च में, लेकिन हम लोगों को नहीं आदेश दिया गया था। हम लोगों को 2 महीने बाद आदेश मिला कि हमारी सेवा समाप्त हो गई है। 2 महीने बाद मतलब के कब मिला आपको ये आदेश? अभी मिला है हमें, अभी मई में मिला है। और मार्च में आपकी सेवा समाप्त कर दी जी। 2 महीने बाद आपको पत्राचार आपसे 2 महीने बाद किया गया जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारी जो सेवा समाप्त की गई है उसे दोबारा मतलब कंटिन्यू किया जाए, बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब अगर 5000 फिर से बेरोजगार बढ़ेंगे तो रोजगार का जो स्तर है वो घटेगा या बढ़ेगा। जैसे हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है, 4000 में वैसे भी हमारा रोजगार नहीं वो होता था। घर परिवार कई ऐसे है, महिलाएं हैं हमारे साथ जो अपने बच्चे भी पालती है। 4000 में किसके बच्चे घर परिवार चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे जैसे भी कर रहे थे। अभी इससे चलते मतलब हम लोगों को सेवा समाप्त करने के बाद कई ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, अब हमारे पास रोजगार नहीं है। हमें 5 साल रखने के बाद सेवा समाप्त की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों मतलब काम किया अपने स्तर से, कुछ सीखा भी है, कुछ सिखाया भी है। जो भी हमने मतलब किया है, कुछ ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी किया, फील्ड वर्क भी किया है। जिसने जो कहा हमसे हमने वो किया है। यहाँ तक कि जो भी योजना वगैरह का फॉर्म वगैरह है, हमने फॉर्म वगैरह भी भरा। लाडली बहना के फॉर्म सबसे ज्यादा मोबिलाइजर लोगों ने भरे थे। मोबिलाइजर लोगों के कारण ही लाडली बहना आज जो पैसे ले रही है वो हम लोगों की वजह से ले रही है। हम लोगों ने केवाईसी की, मोबिलाइजर लोगों ने
केवाईसी की, लाडली बहना के फॉर्म भरे। इसके बाद हम लोगों से अनेक प्रकार की केवाईसी है, जो भी जितनी भी प्रकार की केवाईसी है वो सारी मोबिलाइजर लोगों ने किए आगे रहकर। शासन ने पूरा काम आपसे करवाया और आखिर में आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। जी, पूरा काम करवाया पंचायत का और आज हमें बेदखल कर दिया। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर प्रकार के काम किए हमने और आज हमें सेवा समाप्त करके पंचायत से निकाल दिया गया। हम फिर से बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे हैं, आज हम फिर से बेरोजगार हो गए। ये हम नहीं सह पा रहे हैं, कई इसके चलते आत्महत्या करने। अभी हमें होशंगाबाद जिला ब्लॉक है, जो केसला ब्लॉक है, उसके अंतर्गत 52 मोबिलाइजर पंचायत में एक मोबिलाइजर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम लविस्कर है। कहाँ से आए आप? मैं केसला ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपरिया कला की तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम से कर रहे। आप मोबिलाइजर हैं? जी, मैं पैसा एक्ट के थ्रू मैं पैसा मोबिलाइजर हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अभी आप लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पे, जी। क्या बात है और क्या लगता है आपको, क्यों आना पड़ा आपको? सर, हम लोगों का क्या, सरकार ने पैसा अभी तत्काल में 18 तारीख को ही सूचना मिला कि पैसा मोबिलाइजर का सेवा समाप्ति कर दिया है। इस कारण से आज हम जेएस के साथ मिलकर के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आपकी बात रखने आए हैं? अपनी बात रखने के लिए आए हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र में वहाँ पर है ना बहुत पिछड़े लोग हैं। यहाँ पे फुल शासन की कल्याणकारी योजना के बारे में उतना पता नहीं होता। उसी धरातल पे बताने के लिए हम लोगों को रखा गया था, मगर आज की सरकार हमको भगा दे रही है, हमारी सेवाएं समाप्त कर दे रही है। यहाँ यदि इतना कुछ होने के बाद यदि सरकार नहीं मानती है तो वहाँ के लोगों के साथ तो गलती होगा और हमें आज बीच मझधार में छोड़ के चले गई सरकार कि इनको सेवाएं देना है। और आज हमको बर्खास्त करने के बाद हम उस चीज़ को हम नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं जेएस का एक सिपाही कैलाश खुराना जी, नर्मदापुरम से। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो पैसा एक्ट मोबिलाइजरों की जो सेवा समाप्ति का जो आदेश फरमान जो जारी किया है, हम जेएस संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार से ये आह्वान करते हैं कि इनकी सेवा मुक्त ना की जाए, इनकी सेवा बहाल की जाए। क्योंकि जिस क्षेत्र में पैसा एक्ट मोबिलाइजर काम करता है वो क्षेत्र काफी पिछड़ा है और यदि इनको बहुत सारी योजनाओं में क्रियान्वयन करने में पैसा एक्ट मोबिलाइजर की अहम भूमिका है और वो काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यदि इनकी सेवा बहाल नहीं की गई तो वैसे ही तो ये क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़ते जाएगा। शासन की मंशा ठीक करनी चाहिए और इनकी सेवाएं बहाल करनी चाहिए। यदि इनकी सेवा बहाल नहीं हुई तो जेएस संगठन आखिरी दम तक लड़ेगा और विधानसभा में भी अपनी बात को रखेगा। हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, यदि इनकी सेवा बहाल नहीं हुई तो विधानसभा के पटल पर भी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। ये जेएस संगठन पैसा एक्ट मोबिलाइजरों को लेके आए थे, तो ये क्या इनकी मांग है और किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं? संगठन द्वारा अधिसूचित ब्लॉकों में पैसा मोबिलाइजरों को पुनः बहाल करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, जिसे हम चैनल से अग्रेसर कर देंगे। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।